हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों स्टैटिक जीके की एक महत्वपूर्ण बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं। आज का टॉपिक है सभी महत्वपूर्ण संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो हम लेके आए हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, देर ना करते शुरुआत करेंगे। आपको ज़्यादा मैटर देने का प्रयास कर रहे हैं कम समय में, इसलिए थोड़ा तेज़ी से चलेंगे आज, लेकिन क्वेश्चन धमाकेदार हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सुरक्षा परिषद में मतलब सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा है। A 10, B 15, C 11 या D 16? बताएंगे। 10 होते हैं, 15 होते हैं या 11 होते हैं या D 16 होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका B 15। आंसर हो जाएगा B 15। इसमें 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं और 5 होते हैं स्थायी। आगे क्वेश्चन और बेहतरीन पढ़े हैं तो आपके बताएंगे कौन कौन से स्थायी होते हैं, कौन अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, पहला का आंसर होगा B। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन बिल्कुल आ गया। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें बताएं आप कौन कौन होते हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। वीटो पावर जो होती है वो किसे किसे प्राप्त है? तो वो किसे प्राप्त है? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन व जर्मनी को, या रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस व जापान को, या ऑप्शन सी भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस व रूस को, या डी चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, अमेरिका को। देखिए भारत को तो नहीं है, क्योंकि भारत उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी थे तो उन्होंने क्या कहा था, हिंदी चीनी भाई भाई, तो भारत पीछे हट गया था और चाइना को दे दिया था वीटो पावर। तो जिसमें चाइना हो पहले तो वो हटाइए। चाइना देखिए किसमें किसमें है? देखिए ए में चाइना, वो भारत किसमें है? भारत देखिए आपका, ये देखिए सी में भारत है, तो सी वाला तो पहले कैंसिल आप करो। ठीक है, और आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ब्रिटेन, जर्मनी भी नहीं है, तो जर्मनी ए में देखिए जर्मनी नहीं है, तो जर्मनी ए वाला भी कैंसिल। ठीक, और देखिए सी में देखें क्या है, भारत है, चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है। तो इसमें क्या भारत है तो ये कैंसिल। डी वाले में चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। डी वाला देखिए बिल्कुल सही है, डी वाला बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 सदस्य कौन से हैं? डी वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? संयुक्त मतलब इसका बताइए क्यों हुई, क्यों इस करनी पड़ी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? शांति व व्यापार के लिए, या शांति व सुरक्षा के लिए, सुरक्षा व व्यापार के लिए, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे आप लोग क्या सही हो जाएगा, किस लिए हुई थी? बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और बताएंगे क्यों हुई थी। क्यों हुई थी तो ये आप इसमें बता दीजिएगा, सन बताइएगा, सन कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तीसरे का बी, तीसरे का बी, यानी कि शांति और सुरक्षा दोनों के लिए हुई थी। ठीक है, शांति और सुरक्षा दोनों की, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ही तो स्थापना की गई थी, पहले के बाद नहीं की थी कि बच्चों, सेकंड में की थी, 1945 में हुई थी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से औसत कितने डिग्री तापमान में वृद्धि हुई है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग से भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो बनाए गए हैं ग्लोबल वाले आपके ऑर्गेनाइजेशन, उससे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। ग्लोबल वार्मिंग में औसत कितने डिग्री तापमान में वृद्धि हुई है? बताएंगे आप लोग। करंट के हिसाब से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2 डिग्री हुई है, 1 डिग्री, या 5 डिग्री सेल्सियस, या 3 डिग्री सेल्सियस? तो आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका चौथे का डी, 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित कथनों में से, देखिए कथन दिए गए ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन विशेषाधिकार के विषय में नहीं है? ए, केवल सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास ही वीटो पावर है, ये सेकंड वाला है, यह एक नकारात्मक शक्ति है। सी वाला है, इस शक्ति का प्रयोग महासचिव करता है जबकि वह किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं होता। और डी वाला है, एक ही राष्ट्र द्वारा प्रयोग किया गया वीटो। बताएंगे इसमें से कौन सा विशेषाधिकार के विषय में मतलब सही नहीं है? 4 कथन है, चारों में से बताइए। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है कि कितना भी एग्जाम डीपली जाए अगर ना एग्जामिनर, तो वो भी क्वेश्चन आप लोग कर लें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका सी वाला, सी वाला बिल्कुल सही है। सी में क्या है? इस शक्ति का प्रयोग महासचिव करता है जबकि वह किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं होता। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, ये देखिए सी वाला गलत है, आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। छठा क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ए, शांति और सुरक्षा
से संबंधित मामले सुरक्षा परिषद में ही लिए जाते हैं। सेकंड, मानवीय नीतियों का लागू किया जाता है मुख्य अंगों एवं विश्व भर की फैली हुई विशेष एजेंसियों के द्वारा। सी वाला है, सुरक्षा संबंधी मामलों को लागू करने के लिए 5 स्थायी सदस्यों को आम सहमति होना जरूरी है। और डी वाला है, साधारण सभा के सदस्य स्वतः ही एक प्रमुख अंगों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसियों के सदस्य होते हैं। बताएंगे आप लोग आंसर क्या हो जाएगा। इसमें क्या पूछा, गलत है। देखिए सी वाला भी सही है, क्योंकि पांचों में जब देखिए वीटो पावर यूज तभी हो पाता है जब सभी सदस्य की सहमति होती है। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा, छठेगा डी वाला गलत है, छठेगा डी वाला गलत है। ठीक है, डी गलत है। अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन कुछ बड़े हैं लेकिन आगे अच्छे क्वेश्चन है, साथ में बेहतरीन क्वेश्चन भी है। ठीक, 7वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी सुरक्षा और परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से जुड़ी हुई है वह है। बताएंगे कौन सी इसमें एजेंसी ऐसी है जो शांतिपूर्ण उपयोग से जुड़ी हुई है। ए, संयुक्त राष्ट्र की निशस्त्रीकरण कमेटी। बी, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा एजेंसी, जिसमें परमाणु बम के लिए परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, एटम्स वाली है एजेंसी है। सी वाला, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा प्रदान करने वाली कमेटी है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7वें का आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए वाला, ए वाला। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की निशस्त्रीकरण कमेटी। ठीक, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। देखिए मैंने कमेंट में आपसे कहा था करिएगा, वही आंसर आ गया। ठीक है, बताएंगे इसमें 8 का ए में है 1946, बी 1945, सी 1944 या डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कब हुई थी, कब हुई थी बताएंगे आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी वाला 1945। अच्छा डेट पूछें तो क्या बताएंगे आप लोग, डेट हो जाएगी 24 अक्टूबर 1945। ठीक है बच्चों, 1945। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, 2006 में इजराइल ने किस देश पर आक्रमण किया था। 2006 में इजराइल ने किस देश पर आक्रमण किया था। ए, जापान, बी, लेबनान, सी, भूटान या डी, पाकिस्तान। बताएंगे आप लोग किस में किया था। तो 2006 में इजराइल ने किया था डी, पाकिस्तान पे। ठीक है, डी, पाकिस्तान पे। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। 10वां क्वेश्चन में है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सीधे पूछ लेता है। ए, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, बी, विश्वव्यापी औसत तापमान, सी, वातावरण में तापक्रम की कमी या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं आपके। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, आंसर हो जाएगा ए वाला, विश्वव्यापी तापमान वृद्धि। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग यही तो होती है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग किसके फैलाव के कारण हो रहा है। बताएंगे नाइट्रोजन की वृद्धि से, क्लोरोफार्म की वजह से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आते हैं, कारण हो रहा है, फैलाव किसके कारण हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसमें क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं आप CO2 की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाएगा, सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, अच्छा दिवस तो तभी मनाया जाएगा जिस दिन स्थापना हुई होगी। तो स्थापना मैंने पहले बता दी, तो इसमें देर ना करते हुए क्वेश्चन को सही करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 24 अक्टूबर 1945 अभी आपको बताई थी, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किसके उत्तराधिकारी के रूप में सेवारत है। ए, व्यापार एवं तटकर पर सामान्य समझौता, बी, सामान्य व्यापार एवं तट एक कर की व्यवस्था, सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन या डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। बताएंगे 13 क्या क्या आंसर हो जाएगा। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, 13 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, थोड़ा तेजी से चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन आज ज़्यादा हैं और आपको बेहतरीन, आपको अगर वीडियो तेज लग रही है तो आराम से देखें, स्क्रीनशॉट लें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने देश के सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने देश सदस्य होते हैं। 184, 180, 170, 220। बताएंगे कितने होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, 184। अगला क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र महासंघ में कब शामिल हुआ था। भारत संयुक्त राष्ट्र महासंघ में कब शामिल हुआ था। बच्चों पता है, भारत जो अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले जब संयुक्त राष्ट्र बना था तो भारत उसका मतलब सदस्य बन चुका था। तो जब बना था तभी भारत ने साइन कर दिए थे, शुरुआत से ही वो उसका सदस्य रहा है। ठीक है, तो 30 अक्टूबर को ही जब स्थापना इसकी हुई थी तभी भारत शामिल हो गया था, 30 अक्टूबर को शामिल हो गया था। ठीक है, 24 अक्टूबर की स्थापना हुई थी, उसके बाद अगले मतलब हफ्ते भर में सब शामिल होने लगे थे। ठीक, तो आंसर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, 15 का ए। अगला क्वेश्चन ये रहा, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। बताएंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात की है और सेकेंड वर्ल्ड वार
को रोकने के लिए तो समझ लो उसके बाद की थर्ड वर्ल्ड वार ना हो तभी ये बनाया गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुई थी बताएंगे आप लोग, बताएंगे? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, क्या हो जाएगा 1939 से 1945 तक देखिए वर्ल्ड वार हुआ, ठीक। 1945 को वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, ठीक। 1945 को ही पता क्या हुआ, स्थापना कर दी गई, इसीलिए कि थर्ड वर्ल्ड वार जो है आपका, थर्ड वर्ल्ड वार वो कभी ना हो, वो अभी तक हुआ भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए की गई स्थापना इसकी सुरक्षा के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण स्थापना कब की गई, एटॉमिक एनर्जी वाला पूछ रहा है, उसकी स्थापना कब की गई है? ए बी सी डी में बताएंगे आप लोग क्या सही होगा, बताएंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1956। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्टैटिक्स में कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण स्थापना कब की गई, तो 1956 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र व आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए आपको रटना पड़ेगा, क्वेश्चन इसमें कठिन है लेकिन आप इससे बच नहीं सकते अगर आपको एग्जाम निकालना है। मुझे भी पता है इसमें क्वेश्चन वीडियो में कठिन है, लेकिन ऐसे आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, कंपटीशन से अलग करना है आपको तो मेहनत भी करनी होगी और इस वीडियो को पूरा देखना होगा। एसएससी के पैटर्न पे बनाई है तो एसएससी जीडी वाले ध्यान से इसे देखें। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा डी 54, 18 का आंसर हो जाएगा डी 54, ठीक। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इनमें से कौन नहीं थे, बताएंगे? देखिए 3 में से महासचिव कौन नहीं थे पूछा है, ठीक है, आप लोग बताएंगे कौन? ए कोफी अन्नान, बी बुतरस घाली, सी टाइगवली या डी माओतोसे लंग, ठीक है, माओतोसे तंग, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो नहीं थे यही वाले नहीं है जिनका नाम टेढ़ा पेढ़ा है, ठीक है, ये नहीं थे, ये कभी सचिव बने ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? देखिए क्वेश्चन पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, पेट में पूछा गया, पेट 2021 में भी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हेग में है, बी लंदन में है, सी न्यूयॉर्क में है, डी पेरिस में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा हेग। एक है कहाँ, नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड में, ठीक। अगला क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई? परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई? देखिए संधियां याद करनी पड़ेंगी आपको, अगर अंतर्राष्ट्रीय आपको खबर खोज रखनी है तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा बी वाला, 21 का आंसर हो जाएगा बी, क्या है 1968, ठीक। अगला क्वेश्चन, हथियार लड़ाने से अच्छा है जुबान की लड़ाई लड़ें, हथियार लड़ाने से अच्छा है जुबान की लड़ाई लड़ें, यह कथन किसका है? कथन देखिए पूछ लेता है, बहुत फेमस कथन है ये, हथियार लड़ाने से अच्छा है जुबान की लड़ाई लड़ें, ठीक। ए गोरबाचेव, बी जवाहरलाल, सी लेनिन या डी मार्क्स, बताएंगे किसका है कथन, किसका है बताएंगे? तो ये कथन किसका है आपका बताएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी मार्क्स, कार्ल मार्क्स का है ये कथन कि हथियार लड़ाने से अच्छा है जुबान की लड़ाई लड़ें, ठीक है। 23वां क्वेश्चन, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने नई व्यवस्था को जन्म दिया, उसका मतलब नाम बताएं क्या है? सामूहिक सुरक्षा, सत्ता संतुलन या डी सी शांति स्थापना या डी शांति निर्माण, बताएंगे? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का आंसर हो जाएगा शांति स्थापना, शांति स्थापना के लिए इसकी की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु वायु दुर्घटना में हुई? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइए और आप लोग इसको जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सीधे पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ के ऐसे कौन से महासचिव थे जिनकी मृत्यु वायु दुर्घटना में हुई थी? ए बी सी डी 4 ऑप्शन रख देगा, आपको बताना पड़ेगा कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 24 का बी, कौन थे वो? डैग हैमरशोल्ड थे, डैग हैमरशोल्ड, याद रखेंगे आप इनका नाम, ठीक। अगला क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? देखिए पहले संगठन जो था उसके बाद ही ये आपका WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग किसका था, जिसको आप लोग कहते हैं, अगर फुल फॉर्म आप देखते हैं उसकी तो क्या होती है बताएं? लिखा होता है गैट, लिखा होता है, क्या लिखा होता है? गैट लिखा होता है। ऐसे आपको आ जाएगा फुल फॉर्म, शायद अगर डायरेक्ट पूछ सकता है फुल फॉर्म, गैट की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए वाला, ऑप्शन ए क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ, ठीक है, यही आंसर है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ, गैट की फुल फॉर्म है। उसी की स्थापना के बाद व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई, ठीक। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक में बचाने के लिए हुआ, यह कथन किसका? देखिए कथन अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कितना भी डीपली बने तो आप लोग को ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये कथन किसका है? ए बी सी डी बताएंगे आप लोग किसका है? तो आंसर किसका है हो जाएगा? उसी का है जिसका पहला वाला कथन था, ठीक है, 26 का ए, डैग डैबर सोल्ड, ठीक। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी नहीं है? चार में से एक विशेष एजेंसी नहीं है, तीन है। ठीक है, तो 27वां का क्या आंसर हो जाएगा? ILO। ठीक है, ये आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। FAO, ठीक है, WHO आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WWO। लेकिन जो WHO है आपका 27 का C, वो इसका नहीं है। ठीक है, WHO इसका नहीं है, संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी नहीं है वो, लेकिन विशेष एजेंसी में ये नहीं आती है, कुछ कम लोग आते हैं। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई? लीग ऑफ नेशंस के बाद ही तो बच्चों ये बना, क्या बना? संयुक्त राष्ट्र संघ। लीग ऑफ नेशन के बाद ही क्या बना? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 1962 में, 1965 में, 1971 में, 1980 में? बताएंगे। 29 का क्या हो जाएगा? तो 29 का हो जाएगा आपका ए, 1962। याद रखेंगे, भारत चीन युद्ध भी इसी सन में हुआ था। भारत युद्ध, चीन जो युद्ध हुआ था, उससे आप क्यूबा संकट को अगर मिलाकर याद रखेंगे तो याद रहेगा, वरना क्यूबा संकट आप याद नहीं कर पाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? देखिए आ गया वही क्वेश्चन घुमा के, पहले मैंने आपको स्थायी सदस्य बता दिए हैं, अब इसमें से बताइए कौन नहीं है? ब्रिटेन है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, इटली नहीं है, सीधी बात है, इटली को कैंसिल करिए, लेकिन यही जवाब अपने आंसर का हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो गए, टॉप 40 क्वेश्चन है। इनमें से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसका सदस्य कौन नहीं है? भारत नहीं है, मालदीव नहीं है, चीन नहीं है, भूटान नहीं है। तो कौन नहीं है इसमें से? भारत तो है, मालदीव भी है, भूटान भी है, लेकिन कौन? चीन नहीं है, चीन इसका सदस्य नहीं है। तो चीन को हटाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बस मात्र 8 क्वेश्चन और बचे हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? अस्थायी सदस्य बताएं आप कितने हैं? बताएंगे। 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10? मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिए थे कितने हैं। ठीक है, देखिए अब घुमा के पूछ रहा है, बस क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा के पूछ रहा है। तो 32 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अस्थायी सदस्य देखिए 10 हो जाते हैं, टोटल 15 होते हैं, उसमें 5 होते हैं स्थायी सदस्य और अस्थायी होते हैं 10। ठीक है, भारत भी अस्थायी सदस्य है। ठीक है, अभी स्थायी सदस्य भारत नहीं है। सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने लोगों ने, कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? बताइए कितने देशों ने साइन जो करवाए गए थे? शुरुआत में भारत ने तभी कर दिए थे। ठीक, शुरुआत से भारत हिस्सा है, ये पूछ लेते हैं 1945 से भारत हिस्सा है इसका? नहीं, तो भारत उसी समय से इसका हिस्सा है। ठीक है, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 51 देशों ने पहले सबसे साइन किए थे, उसके बाद जाके अब इतने देश हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य को आम सभा में कितने वोट डालने का अधिकार है? देखिए हर देश, इसमें यहाँ पे गिनती पता किसकी होती है? सदस्य की। एक देश की गिनती होती है, एक सदस्य यानी कि एक देश। तो 2 वोट बच्चों है, तो सीधे आप लोग बता सकते हैं एक ही वोट तो डाल पाएगा एक देश। तो एक जवाब बिल्कुल सही है, घुमा के बस दे रहा है, बाकी क्वेश्चन तो बस सरल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह आप बताइए, सीधे पूछ लेगा क्या चिन्ह है। तो विश्व का मानचित्र है, अमेरिका का मानचित्र, चीन का? अरे यार वो उसका थोड़ी ना हो जाएगा, ना अमेरिका का हो जाएगा, कोई एक देश का तो है नहीं, चीन का भी नहीं होगा, फ्रांस का भी, विश्व का मानचित्र है उसमें। कॉमन सेंस लगाइए आप लोग, सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में, 1945 में, 1950 में? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 1945, 1945। एक मिनट बच्चों रुकिएगा, 1945। ठीक, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए कठिन जरूर है, लेकिन ये आप लोग को कंपटीशन से, एक वीडियो से कंपटीशन से निकाल देंगे। SSC GD में भी आसान नहीं है अब इतना, नौकरी कम है, फार्म ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैंने रिपीटेड उठाए हैं आपके क्वेश्चन, सारे SSC GD के हैं, आप चेक कर लीजिएगा जाके। ठीक है, चैलेंज के साथ कहता हूँ, ऐसी वीडियो अगर देखेंगे तब जाके आप निकाल पाएंगे एग्जाम। ठीक, 37वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस देश में हुई? जापान में हुई, ब्राज़ील में हुई, अमेरिका में हुई, ब्रिटेन में हुई? तो कहाँ हुई बताएंगे आप लोग? आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, ब्राज़ील में हुई वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली सबसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन, इसके बाद मात्र 2 क्वेश्चन, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ? दक्षेस का पहला सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ? भारत में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में? बताएंगे कहाँ हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षेस का पहला कहाँ हुआ बताएंगे? पहला कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 39वें नंबर का ये रहा, संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? रचना किसने की बताएंगे? ABCD में बताइए, संयुक्त राष्ट्र की किसने स्थापना की, रचना की? वही एक ही चीज़ बता रहा है। तो 39 का कौन सा सही हो जाएगा? 39 का ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, FD रूजवेल्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? बताएंगे कितनी होती है? देखिए इसका अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय था वो तो आपको कहाँ बताया था हमने?
हैग में बताया था। हैग कहाँ? नीदरलैंड। इसमें संख्या कितनी होती है ये आप बताएंगे, तो संख्या आप बताएंगे 15 होती है। ठीक, 15 होती है। यहीं पे देखिए इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आपको करना क्या है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो RAA स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो को लाइक कर दें। तो बच्चों यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत,